स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बच्चों सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम पे वीडियो बनाया है, उसको आप लोग खूब अच्छे से देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। पद में तीसरा प्रकार है विशेषण। तो चलिए विशेषण के विषय में सीखते हैं। विशेषण देखिए, जैसे कि नाम से ही हमको कुछ अलग दिख रहा है ना, विशेषण। विशेषण बोलने पे क्या आ रहा है, विशेष आ रहा है ना। देखिए ये विशेष, इसमें विशेष शब्द आ रहा है ना, विशेष यानी खास, यानी किसी के अंदर विशेषण यानी किसी के अंदर कोई खास विशेषता, ठीक। विशेषण यानी विशेषता, आप ये समझ लीजिए। विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता, यानी किसी की विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, ठीक। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। और विशेष सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो जिन पदों का प्रयोग होता है वो जो है सर्वनाम होते हैं। तो इन्हीं दोनों की विशेषता को बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है, ठीक। इसमें दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो जो शब्द विशेषता बताएं, मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है विशेषण के चैप्टर में। एक विशेषण, दूसरा विशेष। यानी जहां विशेषण होता है वहां विशेष भी होता है, क्योंकि किसी को रहना चाहिए ना उसकी विशेषता। अगर बताई जाए तो उसके लिए कोई व्यक्ति या वस्तु होनी चाहिए ना, तो इसलिए विशेष का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको हम आगे यहाँ पे उदाहरण में खूब अच्छे से समझाएंगे, लेकिन एक बार इसकी परिभाषा हम फिर से देख लेते हैं, ठीक। देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष कहते हैं। अब चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है, ठीक। देखिए, जैसे यहाँ हमने एक वाक्य लिखा है, क्या लिखा है? मेरी गाय काली है। क्या काली है? गाय। तो गाय जो है संज्ञा हुई ना, संज्ञा हुई, और इसी को विशेष ये गाय जो है संज्ञा हुई और इसी को विशेष से कहा जाएगा, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या है इसमें? काली। गाय कैसी है? काली है ना। तो इसमें जो गाय है ये विशेष से है, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहा जाएगा, ठीक। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये विशेष से है। और ये क्या है? काली। काली विशेषण है, ठीक। काली विशेषण है और गाय जो है विशेष से है, ठीक। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय काली है। गाय कैसी है? गाय काली है। तो ये काला, गोरा, अच्छा, बुरा, भला, ये सब जो है विशेषण है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये विशेषण का एक उदाहरण है कि मेरी गाय काली है। तो यहाँ पे गाय जो है विशेष से हो गया, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण क्या हो गया? काली ना, क्योंकि गाय काली है। तो इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण, मेरी किताब भारी है। क्या है? मेरी किताब भारी है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें जो है विशेषण होगा भारी।
हल्का, भारी, ये सब भी तो विशेषण हुआ, ये भी तो विशेषता हुई ना। तो इसमें जो ये भारी है ये विशेषण हुआ, ठीक, भारी विशेषण हुआ। और ये किताब क्या हो गया, किताब की विशेषता बताई जा रही है ना, तो किताब हो गया जो है विशेष्य, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाएगा, ठीक। इसको खूब अच्छे से आप लोग उदाहरण के रूप में समझ लीजिए। तो ये हो गया जो है काली, इसमें विशेषण हो गया, और इसमें भारी विशेषण हो गया। गाय इसमें विशेष्य हो गया, और किताब भी विशेष्य हो गया, ठीक। तो इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। विशेषण एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इसमें दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला, जो शब्द विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसमें ये विशेषण और विशेष्य याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेषण में, ठीक। और उदाहरण के रूप में आप देख ही लिए, मेरी गाय काली है, गाय कैसी है, काली, काली विशेषण हो गया और गाय जो है विशेष्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, मेरी किताब भारी है, तो इसमें भारी विशेषण हो गया और किताब विशेष्य हो गया। इसमें किताब की विशेषता बताई जा रही है ना, और इसमें गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हमारा हो गया विशेषण। अब चलिए विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? पहला है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिणाम बोधक विशेषण। तो ये चारों हो गए विशेषण के प्रकार। देखिए, सार्वनामिक विशेषण यानी इसमें विशेषण के रूप में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में जिसमें किया जाए वही सार्वनामिक विशेषण। मतलब इस सार्वनामिक विशेषण में विशेषण की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है, जैसे यहाँ हमने लिखा, यह गाय काली है,
तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। देखिए यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है जो है विशेषता बताने में ना, कि यह गाय काली है। यहाँ पे देखिए ये सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। जहाँ पे किसी का गुण धर्म का बोध हो ना, जहाँ पे किसी के गुण धर्म का बोध हो, वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक, कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। गुण धर्म मतलब लंबा, काला, मोटा, पतला, इन सब का जहाँ पे बोध हो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पे संख्या का बोध हो। ठीक, जहाँ पे संख्या का बोध हो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 10 किलो ना। तो जहाँ पे संख्या का बोध हो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, अगला है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक में जहाँ पे परिमाण का बोध हो वहां पे परिमाण बोधक विशेषण होता है। जैसे आधा लीटर पानी, 1 किलो चना ना, आधा पाव चीनी। तो यहाँ पे देखिए परिमाण का बोध हो रहा है ना, नाप तौल का बोध हो रहा है, तो वहां पे जो है परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो ये हमारा विशेषण के 4 प्रकार हो गए। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे